अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 8। इसके आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट में हम ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। मैंने आपको बताया था यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हम मर्ज करके लिख देते हैं तमाम वैल्यूज़ को, ए और बी के सेट को, और इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, इफ़ a इज इक्वल टू, ये गिवन सेट हमारे पास है 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 6, 7। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले मैं इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करती हूँ, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो a यूनियन b में सबसे पहले मैंने a का सेट उतारा 1 2 3 4, इसके बाद यूनियन की साइन लगा दी। ठीक है, फिर उसके बाद b का सेट उतारा 6 और 7। अब यहाँ पे यूनियन में हम क्या करते हैं, मर्ज करके लिख देते हैं तमाम वैल्यूज़ को। तो मैंने किस तरह से मर्ज करके लिखा, 1 2 3 4 और 6 और 7 एक साथ इसमें लिख दिया हमने इस सेट में। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, बी यूनियन ए लिखा हुआ है राइट हैंड साइड। अब बी यूनियन ए में हम किस तरह से करेंगे कि पहले बी का सेट लिखेंगे 6, 7 यूनियन आ जाएगा, और उसके बाद जो है ए का सेट उतारेंगे। तो ए का कौन सा सेट है, 1 2 3 4 1 2 3 4। यूनियन में हम मर्ज करके लिखते हैं, मर्ज करके भी लिखते हैं, लेकिन इसको अरेंज कर लें। पहले जो नंबर आता है पहले आप वो उतार लें। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 7 1 2 3 4, हमें पता है पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर किस तरह से अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 6 और 7, इस तरह से आप अरेंज कर लें इसे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 6 और 7। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट में ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी यूनियन सी, फिर उसके बाद उसका बी यूनियन सी लेंगे पहले हम, उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी का यूनियन ले लेंगे, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ का हम यूनियन ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बी यूनियन ए यूनियन बी लेंगे, फिर उसके बाद सी वैल्यू उतारेंगे, और फिर उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी ले लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ। एग्जांपल ले लें आप, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले बी यूनियन ए। अच्छा, यहाँ पे हमें सेट गिवन है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1, 2, b इज इक्वल टू 2, 3 एंड c इज इक्वल टू 2, 5। ये हमारे पास 3 साइड गिवन है, 1 2 3। ठीक है, इसके बाद अब आप आ जाए लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर ये वाली पहले प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। तो पहले ये वाली प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी यूनियन, यहाँ लिखा हुआ है बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो हमने ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो बी यूनियन सी, तो यहाँ पर आ जाए बी यूनियन सी सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू की साइन लगाई। अब यहाँ पे बी का सेट जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, हमने पहले वो उतार लिया, यूनियन की साइन लगाई। फिर उसके बाद सी का सेट गिवन है 2, 5 लिख लिया। यूनियन में मर्ज करके लिखते हैं, तो हमने 2 3 और 2 रिपीट हो रहा है, लेकिन हम एक बार उतारेंगे। जो वैल्यू रिपीट होगी, जो एलिमेंट रिपीट होगा, हम इसे सिर्फ एक ही बार उतारेंगे यूनियन में। ठीक है, और 5 उतार लिया। उसके बाद बी यूनियन सी जब हमारे पास आ गया, अब क्या लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि जो इसका आंसर आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा, इज इक्वल टू की साइन लगाई, ए का सेट उतारा, ए का सेट ये गिवन है ये रहा। ठीक है, ए का सेट उतारा, यूनियन की साइन लगाई। फिर उसके बाद बी यूनियन सी का जो सेट है, ये अभी हमने सॉल्व किया 2, 3, 5, तो हमने यहाँ पे उतार लिया। अब उसके बाद यहाँ पर इसका यूनियन लेना है, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, इसको मर्ज करके लिख देते हैं। तो 1 2 दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, 3 और 5। सही है, यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई। उसके बाद जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई, अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड
सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। अगर इन दोनों के आंसर सेम होंगे तो हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो पहले यहाँ पर आ जाएं, तो पहले हम सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी हमने उतार लिया, ए का सेट उतार लिया, यू उतार लिया, ठीक है, यू का साइन लगाए 2,3। हम यहाँ पे 1 2 3 उतार लिया। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे ए यूनियन बी जो हमारे पास गिवन था हमने वो उतार लिया, यूनियन की साइन लगाई, सी का सेट उतारा। सी का सेट कौन सा है? ये 2,5 का, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी मर्ज करके लिखना है वैल्यू 1 2 3, 2 रिपीट हो रहा है और 5 आ गया, तो 1 2 3 5। तो अब देखें ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी और यूनियन सी इन दोनों की वैल्यू सिमिलर आई। हालांकि हमने पहले यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया था, उसके बाद इसका यूनियन लिया इसके साथ, और यहाँ पे हमने पहले ये सॉल्व किया था उसके बाद इसका यूनियन लिया इसके साथ, लेकिन ये दोनों जो है प्रूव हो गई, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसी तरीके से इंटरसेक्शन वाली भी होगी। अब आप आगे आ जाएं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसमें ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब यहाँ पे इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले इसके साथ जो है बी इंटरसेक्शन सी ले लेंगे, फिर उसके बाद यूनियन ले लेंगे इसके साथ। इसमें जो है ए यूनियन बी लेंगे, ए यूनियन सी, फिर उसके बाद इसका इंटरसेक्शन। तो सेट गिवन है हमारे पास, ए का सेट, बी का सेट और सी का सेट। हमारे पास तमाम सेट गिवन है ए बी सी के। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी लेफ्ट हैंड साइड ली, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे हमने बी का सेट उतारा, इंटरसेक्शन की साइन लगाई और सी। अब इसमें जो वैल्यू कॉमन होगी हम वो ले लेंगे, क्योंकि हम इंटरसेक्शन में जो वैल्यू कॉमन होती है वो लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 3 4 4, यानी कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है? 3 और 4 की वैल्यू कॉमन है, तो हमने 3 और 4 ले लिए। 2 कॉमन नहीं है, 5 यहाँ पे दोनों साइड में नहीं आ रहा, तो ये कॉमन नहीं है। जो वैल्यू दोनों साइड्स में आए वो होती है कॉमन। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास? 3, 4। उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे ए का सेट उतारेंगे और बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास हमने अभी निकाला था, बी इंटरसेक्शन सी हमने यहाँ पे 3, 4 निकाला है, तो हमने यहाँ पे उतार लिया। अब यूनियन में हम मर्ज करके लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 इस तरह से मर्ज करके लिख दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड पे आ जाएं, तो सबसे पहले दोनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने पहले ए उतारा, यूनियन ले लिया, फिर उसके बाद तो ए यूनियन बी हम सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी का सेट लिखा, तमाम वैल्यूज़ मर्ज करके लिख दी 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हमने ए यूनियन सी ले लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन सी, यहाँ पे ए यूनियन सी ले लिया। तो ए का सेट उतारा, यूनियन लिखा, बी का सेट उतारा, बी का सेट ये रहा, सॉरी सी का सेट उतार लिया, सही है। ए यूनियन सी ले रहे ना, तो यहाँ पे ए यूनियन और सी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे भी हमने तमाम वैल्यूज़ को मर्ज करके लिख दिया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गए 1 2 3 4 5। उसके बाद अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी आ गई, ये वाली। अब इन दोनों की वैल्यू का इंटरसेक्शन लेंगे कि इन दोनों के जो सेट में सेम वैल्यूज़ आई हैं वो लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन में सेम लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने पहले पूरी वैल्यू उतार ली, यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे हमने ए यूनियन, यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिखी है वो ए यूनियन बी की लिखी है 1 2 3 4, तो हमने 1 2 3 4 लिख दिया। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन लगाई, ए यूनियन सी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है। अब यहाँ पे ये वाली इसकी वैल्यू गिवन है, ये वाली इसकी वैल्यू गिवन है। अब इन दोनों में देखिए कौन चीज़ कॉमन आ रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो यानी कि ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो आंसर आया है वो आया है 1 2 3 4, और जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था 1 2 3 4, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। अब आप आ जाएं पेज नंबर 18 एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 पार्ट है अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन।
बी यूनियन ए इज इक्वल टू डैश, बी यूनियन ए इज इक्वल टू, ये बात हमने पढ़ी है, ए यूनियन बी बराबर, बी यूनियन ए बराबर होता है किसके, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये बात पढ़ी थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी यूनियन ए बराबर होता है ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, और ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये बात लिखी हुई है बी यूनियन ए, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ए यूनियन बी। अब हमने यहाँ पे देखें आपको प्रूफ करके दिखाया था कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, इन दोनों के सेट दिखाए थे, और ये प्रूफ भी हो गया था कि ये सेट और ये सेट जो है दोनों बराबर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप लिख देंगे ए यूनियन बी, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड पार्ट, फॉर 3 सेट ए बी एंड सी, 3 सेट हैं ए बी एंड सी, तो इसमें जो है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू डैश। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी, देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये हमने पढ़ा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। यहाँ पे ये बात हमने प्रूफ भी करी थी, ये देखें इसका जो आंसर था ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी बराबर था इसके ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी के। इसके बाद थर्ड पार्ट है कंप्लीट द प्रॉपर्टी, कंप्लीट, इस प्रॉपर्टी को भी कंप्लीट करना है। तो ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी में यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का काम है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी हमने प्रॉपर्टी सॉल्व करी थी, ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हमने ये सॉल्व किया था, यहाँ पे ये देखें ये वाला ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, और ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दोनों के सेम आंसर आए थे। तो अब हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी 2 सेट गिवन है और कहा जाए कि इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी, दोनों सेट में जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी, एक जैसी वैल्यूज़ होंगी, हम वो लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है। 5 पार्ट पे आ जाएं। द फॉर्मूला ऑफ फॉर द नंबर ऑफ सबसेट इज, सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारे पास गिवन सेट होता है, गिवन सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसकी पावर हो जाती है, यानी कि 2n की पावर जो है वो होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे x, y, एक सेट है, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए का। पावर सेट बनाना है, पावर सेट बनाने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया 2 की पावर n, 2 की पावर n लगाए तो n क्या होगा, n वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 की पावर 2 लगाई क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। अब 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 क्या होता है 4, यानी कि कितने सेट्स बनेंगे इससे, 4 सेट बनेंगे। तो इस तरीके से पावर सेट का जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यहाँ पे लिख देंगे हम 2 की पावर n। सेकेंड क्वेश्चन में हमें ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करनी है। पार्ट 1 है अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स हैज 3 सबसेट। अब इसमें कह रहे हैं कि एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो क्या उसके 6 सबसेट बनेंगे, 6 सबसेट नहीं बनेंगे उसके। मैंने अभी आपको बताया था कि 2 की पावर n, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स गिवन हैं, तो इस तरह से 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो हमारे पास 6 आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 8। तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है, 6 सबसेट नहीं बनेंगे इसके। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, एवरी सेट जो है वो सबसेट होते हैं, तो ये बात ट्रू है। इसके बाद थर्ड पार्ट में आ जाएं, अ पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। पावर सेट इज अ सबसेट, पावर सेट जो है वो सबसेट नहीं है, पावर सेट जो है वो खुद सेट है, ठीक है, तो ये सबसेट नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद 4 पार्ट में देखें, अ सबसेट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सुपर सेट। तो इसमें कह रहे हैं कि सबसेट में तमाम एलिमेंट आते हैं सुपर सेट के, सुपर सेट के एलिमेंट सबसेट में तो आते हैं, लेकिन सबसेट के तमाम एलिमेंट सुपर सेट में नहीं आते, जब भी हम उसको सुपर सेट बोलते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। बाकी सबसेट में
जो सुपरसेट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सबसेट के अंदर मौजूद, तो ये बात फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद 5 में आ जाए, एन इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू ओरिजिनल सेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू, यानी इम्प्रॉपर सबसेट मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखें इम्प्रॉपर सबसेट, यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि ये ए और बी गिवन है। तो यहाँ पे ए जो है वो 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं, और बी के भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो बी इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इस तरीके से इसकी सिंबल भी बताई थी कि 3 एलिमेंट्स इसमें भी मौजूद हैं, 3 एलिमेंट्स, यानी कि जो इसमें हैं वो सिमिलर हैं, ए और बी दोनों सिमिलर है, तो ये जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो यानी कि ये बात सही लिखी हुई है, एन इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू ओरिजिनल सेट, ओरिजिनल सेट जो भी होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। नंबर 1 पार्ट ए का सेट बना हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट ए। अब ए को मैंने नाम दे दिया, ये एक सेट बना हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो मैंने नाम दे दिया ए का। ए इज इक्वल टू, इस सेट के मैंने हमारे पास, तो अब मुझे इसका लेना है पावर सेट। पावर सेट को हम किस तरीके से, इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n, 2 की पावर n लिखा, और यहाँ पे कितने एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 1, यानी कि 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास कितने सेट बनेंगे, 2 सेट बनेंगे। तो अब इससे जो है एक सेट बना नल सेट, दूसरा ए सेट, तो ये हो जाएगा पावर सेट, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आ जाए, x, y। x, y लिखा हुआ है, यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। पहले हमने नाम दे दिया a इज इक्वल टू, ए नाम दे दिया इसको, ठीक है, इसको नाम दे दिया a इज इक्वल टू x, y। पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर n कितने नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2, तो 2 2 जा 4 आ गए यहाँ पे, यानी कि कितने यहाँ पे सेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। अब यहाँ पे 4 सबसेट बना लें, फर्स्ट नल सेट, उसके बाद x, पहले ये आ जाएगा x, ठीक है, ये एक सेट बन गया, फिर उसके बाद y का एक सेट बन गया, फिर उसके बाद x और y, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये इसके सबसेट बन गए। उसके बाद 3 पार्ट पे आ जाएं, 3 पार्ट में लिखा हुआ है 1 2 3, यानी कि ये एक सेट है, ए नाम दे दिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3। पावर सेट बनाना है हमें इसका, तो 2 की पावर n, कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 2 के ऊपर पावर लगाई 3, तो इसको अब मल्टीप्लाई करें, 2 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 जो है वो 3 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी कि हमें यहाँ पे कितने सेट बनेंगे, 8 बनेंगे। तो अब आप आ जाए यहाँ पे फर्स्ट नल सेट, इसके बाद जो है 1, एक 1 का सेट बन गया, एक 2 का सेट बन गया, एक 3 का सेट बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 से 2 का सेट बना लेंगे, एक 1 से 1, ये पेयर्स बना लेंगे, 1 से 2, 1 2 1 3, ठीक है, 1 2 1 3। उसके बाद फिर अब हम ये वापस नहीं जाएंगे, जैसे 2 1 इस तरह से नहीं करेंगे, हम इस आगे बढ़ेंगे, वापस पीछे नहीं जाएंगे, 1 2 1 3। अब उसके बाद 1 हो गया कंप्लीट दोनों से, अब 2 की बारी, 2 3 भी हो सकता है, तो हमने लिख दिया 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 हुआ, अभी एक बाकी है। लास्ट में क्या करेंगे, एक सेट ये भी हो सकता है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, इसका पूरा सेट लिख देते हैं 1 2 3, ये हो गया पूरे 8 सेट। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर्स ऑफ सेट। इसमें जो है इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन का मैंने आपको बताया था, इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में जो सेट हमारे पास गिवन है, देखें क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो हमें गिवन है वो है A B C, और सेकंड वाला जो सेट है वो B है, तो मैंने नाम दे दिया फर्स्ट को A इज इक्वल टू ABC और सेकंड वाले को B इज इक्वल टू B, ठीक है। अब मुझे लेना है क्या, इसका इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, जो इंटरसेक्शन, तो मैंने किसका लेना है, A और B के दरमियान का, तो मैंने लगाया A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A का सेट उतारा, इंटरसेक्शन B का सेट उतारा। अब इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, B कॉमन है, यहाँ पे B उतार लिया हमने, तो ये इसका A इंटरसेक्शन B आ गया, ठीक है।
इसी तरीके से सेकंड वाला करेंगे हम। सेकंड वाले में लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, एक सेट ये गिवन है। सेकंड वाला है 1, 2, 3, 5, सेकंड वाला ये। तो मैं नाम दे दूंगी इसको इस तरह से 2, 3, ये ए सेट है। ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, ठीक है। बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसका भी इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में ए, इंटरसेक्शन की साइन, बी का सेट उतारा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज कॉमन है? 2 कॉमन है, 4, इसमें 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा। तो कौन सी वैल्यूज कॉमन आई? 2 और 4। तो 2 और 4 हमने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज कॉमन आई हमारे पास, ठीक है। ये कॉमन वैल्यूज आई हैं हमारे पास। अब इस थर्ड पार्ट पे लिखा है द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। पहला सेट है वॉवेल्स का और सेकंड वाला सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर्स। अच्छा, यहाँ पे पहले हमने एक सेट बना लिया वॉवेल्स का, बी का सेट बना लिया फर्स्ट लेटर्स अल्फ़ाबेट्स का, A B C D, और ये AEIOU। अब ये दोनों सेट हैं, इसका मुझे क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। ए सेट उतारा, इंटरसेक्शन की साइन लगाई, बी सेट उतारा। इंटरसेक्शन में कौन कौन सी वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं? ए, ठीक है। उसके बाद ई नहीं है सेट में, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द यूनियंस ऑफ ईच पेयर्स ऑफ सेट। अब यहाँ पे भी 2 सेट गिवन है, ये सेट गिवन है, ये वाला सेट गिवन है। इसका यूनियन लेना है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं, यूनियन में मैंने आपको बताया इसमें वैल्यूज मर्ज करके लिख देते हैं जो ए सेट और बी सेट में गिवन होती है। इसमें 2 सेट गिवन है, इसको हमने नाम दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका नाम दे दिया ए इज इक्वल्स टू A, C, D। बी को नाम दे दिया ABCD, ठीक है। ये इस सेट को हमने नाम दे दिया बी का, इसको नाम दे दिया ए का। अब यहाँ पे मुझे क्या लेना है? यूनियन, A यूनियन B, यानी A यूनियन B, ए का सेट और बी के सेट का यूनियन लेना है। तो ए का सेट उतारा, यू की साइन लगाई, बी का सेट उतारा हमने। फिर उसके बाद अब यहाँ पर वो तमाम वैल्यूज़ एक साथ लिख देनी है। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है ACD, ABCD। तो जो रिपीट हो रही हैं आप उनको एक बार लिखिएगा और तमाम वैल्यूज़ अरेंज करके लिख दें। पहले जो आती है पहले वो लिखें। ए लिख लिया, B, C, D, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या? सी और डी भी रिपीट हो रहा है, लेकिन हम इसको एक ही बार लिखेंगे, ABCD, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले पे आ जाएं, इसका थर्ड पार्ट देख लें। 3 जो है वो आपको खुद से करना है। सेकंड वाले में आ जाएं आप, इसमें लिखा हुआ है 3, 8, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 8, तो मैंने नाम दे दिया इसको ए का, इसको नाम दे दिया बी का। अब यूनियन में हम मर्ज करके लिख देते हैं, ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3, 8, 4, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया है इसका थर्ड पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है। मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको करवा दिया था। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको 1, 3 और मैंने आपको ये वाला सॉल्व करवाया, 1, 3 और 2 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। बाकी पार्ट 4, 5, 6 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप 4, 5, 6 पार्ट खुद करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में आप थर्ड पार्ट खुद करेंगे। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसमें लिखा हुआ है लेट यू, ये यूनिवर्सल सेट है। यू जो है वो यूनिवर्सल को शो करता है, तो ये यूनिवर्सल सेट है। यू इज इक्वल टू, इस तरह का जो यू होगा वो यूनिवर्सल को शो करेगा, ये यूनियन को शो करता है। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 0, 2, 5, ये डॉट है, यानी कि यहाँ से लेके 9 तक जा रहे हैं, यानी कि इसके दरमियान के नंबर्स भी इस सेट में शामिल हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये इसमें शामिल है। A इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, B इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, C इज इक्वल टू 1, 2, 3, 8, D इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7। ये तमाम सेट हमारे पास गिवन है और अब यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं, इस कंडीशन से हमें सॉल्व करना है। तो लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो नंबर 1 है A यूनियन C। सबसे पहले आपको A यूनियन C, यानी कि A
इसका यूनियन निकालना है सी, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में क्या करते हैं हम, ये देखें यहाँ पे हमने तमाम सेट उतार लिए हैं। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी निकालना है तो सबसे पहले ए लिखा, यूनियन लगाया, ए लिखा हमने यहाँ से उतार के, ए का सेट, यूनियन लिखा, फिर उसके बाद सी का सेट उतार लिया। यूनियन में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ एक साथ मर्ज करके लिख देते हैं। तो पहले क्या आता है 0 0 लिख दिया, उसके बाद 1 1 लिख दिया, 2 दोनों साइड में आ रहे हैं एक बार लिख दिया, 3 4 6 8 दो बार आ रहे हैं एक बार लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन सी। सेकंड वाला सेकंड पार्ट आप खुद करिएगा, मैं आपको 4 पार्ट करके दिखा रही हूँ। 4 पार्ट में लिखा हुआ है सी यूनियन यूनिवर्सल सेट। सी का सेट, उसका यूनियन लेना है यूनिवर्सल सेट से। तो किस तरह से लेंगे हम, इसमें आ जाए सी यूनियन यूनिवर्सल सेट। सी का सेट उतार लिया हमने यहाँ से 1 2 3 8, यूनियन ले लिया, यूनिवर्सल सेट उतार लिया यहाँ से। यूनिवर्सल सेट है 0 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 9 तक लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें अरेंज करके लिख दें, तो 0 1 2 3 हमने तमाम वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख दिया। कॉमन आ रही थी एक बार, जो वैल्यू 2 बार आ रही हैं उनको एक बार लिख दिया, बाकी तमाम दोनों साइड्स की वैल्यूज़ को मर्ज करके हमने लिख दिया यहाँ, ठीक है। अभी हमने 1 पार्ट और ये 4 पार्ट सॉल्व किया। उसके बाद अब मैं आपको करवा दूंगी 5 पार्ट और 9 पार्ट, बाकी के सारे पार्ट जो है वो आपको खुद करना है, ठीक है। 5 पार्ट पे आ जाएं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन 5, तो ए यूनियन 5। अब यहाँ पे ए का सेट हमारे पास गिवन है, यहाँ पे ए का सेट गिवन है, यहाँ पे ए का सेट उतार लिया, यूनियन की साइन लगाई, 5 लिख दिया हमने, ठीक है। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों साइड के तमाम एलिमेंट्स को मर्ज करके लिख देते हैं। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें लिखा हुआ है 0 2 4 6 8, तो ये वाले वैल्यूज़ को हमने उतार के यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा बन गया ए यूनियन 5 बन गया, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पे लिखा हुआ है 9 में लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन 5। तो बी इंटरसेक्शन 5 आपने लिखा है यहाँ पे, बी का सेट हमारे पास गिवन है, ये लिखें बी का सेट गिवन है, ये हमने उतार लिया, इंटरसेक्शन की साइन लगाई और यहाँ पे 5 आ गया। अब इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं, तो इस सेट में और इस सेट में दोनों में जो कॉमन होगा हम नीचे वो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें ये 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 3 5 7 9, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, खाली है, और इसमें कुछ भी इसके वैल्यूज़ जो है कुछ इसमें नहीं आ रहे हैं, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे खाली सेट बना देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा नल सेट। इसके बाद अब यहाँ पे जो बाकी के पार्ट्स हैं 7 10 2 3 6 9 8, ये तमाम जो है पार्ट्स आपको खुद करने हैं। इसके बाद आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, ए सेट गिवन है 1 2 5 7, बी इज इक्वल्स टू 1 3 5 1 3 6 7। अब यहाँ पे फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, और सबसे पहला पार्ट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको समझाया था, इसका मतलब होता है कि यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल माइनस ए। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है, ए सेट भी गिवन है, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए मतलब यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7, यूनिवर्सल सेट उतार लिया, माइनस की साइन लगाई, ए सेट हमारे पास गिवन है वो उतार लिया 1 2 5 7। अब माइनस में क्या कहते हैं, जो वैल्यूज़ सेम होती हैं उनको ख़त्म करके जो वैल्यूज़ बच जाती हैं वो लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो तमाम एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे तमाम एलिमेंट्स हैं, उन सबको ख़त्म कर देंगे। जैसे 1 1 2 2 5 5 7 7, तमाम एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स में, ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में आ रहे हैं, तो इन सबको हम कैंसिल कर देंगे। अब बचे कौन से, 3 4 6, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 4 6, जो हमारे बच जाएंगे वो आ जाएंगे इस सेट में 3 4 6, तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो वैल्यूज़ दूसरे सेट में आ रही होंगी उनको कैंसिल कर देंगे, और जो वैल्यू बच जाएंगी वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। उसके बाद सेकंड वाले में आ जाएं, इसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट।
ए इंटरसेक्शन बी मैंने आपको बताया, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, कॉमन लिया जाता है और कॉम्प्लीमेंट में माइनस करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें माइनस करवाया जाता है। तो पहले इसको इस तरीके से लिखेंगे कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकालना है, क्योंकि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन नहीं है, खाली हमारे पास ए का सेट गिवन है और बी का सेट गिवन है। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करवाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास गिवन है। ए का सेट उतारा, ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ए का सेट उतारा, इंटरसेक्शन की साइन लगाई, फिर इसके बाद बी का सेट उतारा, यहाँ पे इस तरह से बी का सेट उतारा। अब यहाँ पे देखें जो वैल्यू कॉमन होगी हम इसमें लिख देंगे। तो वैल्यू कौन सी कॉमन है सर, आ रही है आपको 1, इसके अलावा 2, 5, 7 इसमें आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे 7 कॉमन आ रहे हैं दोनों साइड में। तो जो कॉमन आते हैं दोनों साइड में एक जैसे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वो इंटरसेक्शन में। तो ये है 1 और 7 जो है वो ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारा, ए इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से माइनस करवाएंगे। यूनिवर्सल सेट u माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखा इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट लिखा यहाँ पे आपने u का मतलब यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास गिवन है। तो हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट उतार लिया, माइनस की साइन लगाई। ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास आंसर आया था ए इंटरसेक्शन बी का 1,7 हमने ये लिख दिया। अब इसमें से माइनस करवाएं, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 से 1 खत्म हो गया, 7 आ रहा है, 7 से 7 का खत्म हो गया। अब बचा क्या, 2, 3, 4, 5, 6, सही है। तो यहाँ पे आ गया 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इस। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो ये हमने अभी कौन सा पार्ट सॉल्व किया था, ये हमने थर्ड पार्ट सॉल्व किया है। ठीक है, अब आप आ जाएं 5 पार्ट पर। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास ए का सेट गिवन है, बी का सेट गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट का कोई सेट गिवन नहीं है। पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लें बी कॉम्प्लीमेंट से। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हमने पढ़ा था ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए के बराबर होता है। तो जब ए को सॉल्व करेंगे तो हम लिख देंगे u माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट। तो हमने यहाँ पे u का सेट उतारा हमने यहाँ से यूनिवर्सल सेट, माइनस की साइन लगाई, a का सेट उतार लिया। अब यहाँ पर तमाम वैल्यूज को माइनस किया, 1 से 1, 2, 5, 7, ये कैंसिल हो गए, बचा गया 3, 4, 6, 3, 4, 6 हमारा आ गया u माइनस। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट को भी ऐसे ही करेंगे जैसे ए कॉम्प्लीमेंट के u माइनस है, इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस बी। ठीक है, यूनिवर्सल माइनस बी। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे u यूनिवर्सल सेट उतारा, माइनस की साइन लगाई, बी का सेट उतार लिया हमने। ठीक है, आप इसमें से देखें कौन कौन सी वैल्यू सेम आ रही है, उसको कैंसिल कर दें। 1, 3, 6, 7, बचा क्या हमारे पास 2, 4, 5। तो 2, 4, 5, तो ये हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल माइनस बी। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, यानी कि अब ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब इसका यूनिवर्सल हम आसानी से ले सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये। तो अब हमने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट में 3, 4, 6, ये देखें 3, 4, 6 वैल्यू उतार ली, यूनियन की साइन लगाई, फिर उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आता है 2, 4, 5, हमने यहाँ लिख दिया 2, 4, 5। उसके बाद अब यहाँ पे यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम तमाम वैल्यूज़ को, दोनों साइड की तमाम वैल्यूज़ को, तमाम एलिमेंट्स को मर्ज करके लिख देते हैं और अरेंज करके लिखते हैं। जो पहले आता है वो पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे 3, 4, 6 है, 2, 4, 6 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे 2, 3, 4 2 बार आ रहा है लेकिन इसको एक ही बार लिखेंगे 4। फिर उसके बाद आता है 5, 6, तमाम वैल्यूज़ आ गई। हमारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आंसर है। इसके बाद अब 2, 4,
और 6 पार्ट आप खुद करेंगे।